चमन की श्री दुर्गा स्तुति। श्री दुर्गा स्तुति पाठ प्रारंभ। पहला अध्याय। बंदे गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से है सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखने का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी विप्रन कुल श्रृंगार, पूज्य पिताजी की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। बंधु संत समाज को बंधु भक्तन भेख, जिसकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आदि शक्ति की वंदना करके शीश नवाऊं, सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करे विद्वान सब, जान मुझे अनजान, चरणों की रज चाहता बालक चमन नादान। घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार, आदि शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलयुग कपट क्यों निज डेरा, कर्मों के वश कष्ट घनेरा। चिंता अगन में निज दिन जरी, प्रभु का सिमरन कभू न करी। यह स्तुति लिखी तिनके कारण, दुख नाशक और कष्ट निवारण। मार्कंडेय ऋषि करे बखाना, संत सुनई लावे निज ध्याना। स्वारो चिप नामक मनवंतर में, सूरथी नामी राजा जग भर में। राज करत जब पड़ी लड़ाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई। राजा प्राण लिए तब भागा, राजकोष परिवार त्यागा। सचिवन बांट्यो सभी खजाना, राजन मम्र यह बन में जाना। सुनी खबर अति बेहू दासा, राजपाट से हुआ निराशा। भटकत आयो एक बन माही, मेघा मुनि के आश्रम जाई। मेघा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सूरत वहाँ बन संतन का दास। एक दिन आया राजा को अपने राज्य का ध्यान, चुपके आश्रम से निकल पहुँचा वन में आन। मन में शोक अति उपजाए, निज नैनन से नीर बहाए। पूरम मता अति दुख लागा, अपने आप को जान अभागा। मन में राजन करे विचारा, कर्मन वंश पायो दुख भारा। रहे न नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी। विघ्ना मोहे भयो विपरीता, निज दिन रहूं विपन भयभीता। देव करोगे कबू सहाई, काटो मोरी विपदा सिर आई। सोचत सोच रहो भुहाला, आयो वेश्य एकतई काला। तीन राजा को किन प्रणामा, वेश्य समाधि क्यों निज नामा। राजा कहे समाधि के कारण तो बतलाए, दुखी हुए मन मलिन से क्यों इस वन में आए। आहे भरी उस वेश्या ने बोला हो बेचैन, सुमिरन करनी दुख का भर आए जल नैन। वेश्या कष्ट मन का कह डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला। छीन लियो धन संपत्ति मेरी, मोरी जान विपद ने घेरी। घर से धक्के खा बन आया, नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी सज्जन सब त्यागे, दुख पावेंगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता वंश हरदम कल पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी उनके बिना न आए मुझे आराम। सूरत ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा, तुम्हारा हुआ ममता वंश हाल जैसा। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण शीश नवा कर बचन ये सुनाए। ऋषि राज कर कृपया बतलाइएगा, हमें भेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह ही बेआदर किया है। लिया छिन धन और सर्वस्व है जो, किया खाने तक से भी बेबस है जो। ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों यह घबराता है। हमारा यह मोह तो छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों लगा लीजिएगा। विनती उनकी मान कर मेघा ऋषि सुजान, उनके धीरज के लिए कही आत्मज्ञान। यह मोह ममता अति दुखदाई, सदा रही जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता वंश पावे दुख सर्वा। ग्रह संबंधी पुत्रों नारी, सबने ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगन न छूटे, इसी कारण कर्म में फूटे। ममता वंश चिगी चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। ममता ने जग को बोराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सब पर विपदा भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नाई, तभी तो दुख मानो मन माही। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिकार, माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निद्रा इसी को ममता का है नाम, जीवों को कर रखा है इसी ने बे आराम।
भगवान विष्णु की शक्ति है, भक्तों की खातिर भक्ति है। महामाया नाम धराया है, भगवती का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेबस करती है। यह शक्ति मन भ्रमाती है, यह ममता में फंसाती है। यह जिस जीव पर कृपा करती है उसके दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान है यह, उसका करती कल्याण है यह ही विद्या कहलाती है, अविद्या भी बन जाती है। संसार को उतारने वाली है, यही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की मालिक है, यह कुल सृष्टि की पालक है। ऋषि ने पूछा राजा से, कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेघा बोले, सुनो ध्यान से। मगन निद्रा में विष्णु भगवान थे आराम से शेष शैया पे वो। असुर मधुकेटव वहाँ प्रगटे दो। स्वर्ण महल से प्रभु की लेकर जन्म, लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लखी निद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मगन मन ब्रह्मा स्तुति करी कि इस योग निद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती, तू स्वा तू अम्बे तू सुख संपत्ति, तू सावित्री संध्या विश्व आधार तुम, है उत्पत्ति पालन व संहार तुम। तेरी रचना से ही यह संसार है, किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पदम हाथ ले, तू भक्तों का अपने सदा साथ दे। माँ माया तब चरण ध्याऊं, तुम्हारी कृपया अभ्यपद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कर आए। तुम्हारी स्तुति की न जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधुकेटम में मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्रों से हट जाओ, शेष सैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रगटी महामाया, प्रभु आँखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निद्रा के उठते ही प्रभु उघाड़े नैन, मधुकेटव को देख कर बोले क्रोधित वैन। ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके न कोई, मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम दोए। प्रभु गदा लेकर उठे, करने देते स्नार। पराक्रमी योद्धा लड़े, वर्ष वो 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे, सुन विष्णुधर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न हैं, मांगो कुछ वरदान। प्रभु थे कोतक कर रहे, बोले इतना हो, मेरे हाथों से ही मरो, वचन मुझे यह दो। वचन बद्धे वह राक्षस, जल को देखा पार। काल से बचने के लिए कहते शब्द उचार। जल ही जल चहु और है, ब्रह्मा कमल विराज। मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज। वध की जो उस जगह पे, जलने जहाँ दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे लिया लेटाए। चक्र सुदर्शन ने दिए दोनों के सिर काट, खुले नैन रहे दोनों के देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रगटी महामाया, पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव का पहला यह अध्याय, चमन पाठ कारण लिखे सहजे शब्द बनाए। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिधि सिद्धि नवनिधि दे करे दाती कल्याण। बोल दुर्गे माता की जय हो जय हो जय हो। दुर्गा स्तुति का पहला अध्याय समाप्तम। इस अध्याय में मधु और केटव के वध का वर्णन किया गया है।